हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन। आज हम इस क्लास के अंदर चैप्टर 1 रियल नंबर्स के अंदर जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासेस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास के एंड में हम पढ़ेंगे पाई के बारे में। पाई एक रियल नंबर होता है, ये सबको पता है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, ये भी सबको पता है। पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है ये ना पता हो। इसके बारे में हम इस क्लास के एंड में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कि एक रियल नंबर क्या होता है। हर वो नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड ए रियल नंबर। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है जिसके मिडल में हम ओरिजिन या जीरो को ले लेते हैं। इसके राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं और इसके लेफ्ट में हम नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं। तो नंबर लाइन पर कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल पार्ट और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं। अब हम एक एक करके नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर और फिर इर्रेशनल नंबर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स सिंपली काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। वो नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहीं पर भी खत्म नहीं होते। ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होते। नेचुरल नंबर्स ऑन बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑन बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स? यूनिटी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो पहले पढ़ेंगे यूनिटी क्या होता है। यूनिटी जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो। दुनिया में ऐसा एक ही नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, वो 1 खुद है, तो 1 को यूनिटी कहते हैं। दूसरा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक ये खुद। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक ये खुद। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19, these are prime numbers dot 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 dot. 2 is only the even number which is prime. याद रखना इस बात को कि 2 एक इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स को। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। कौन कौन से? 1 2 4। 4 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है। तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो रिपीट करते हैं, एक फैक्टर यूनिटी, 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं बच्चे होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स ही हैं, 0 को और ऐड कर दो। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो होल नंबर्स में 0 और ऐड हो जाता है।
Remember, every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 सारे होल नंबर्स तो है ही हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, -1, -2, -3, -4, ये भी सब क्या है, इंटीजर्स. याद रख लेना, जैसे 1.2 बोले तो ये एक इंटीजर नहीं है. 1 के बाद अगला इंटीजर कौन सा है, 2, 2 के बाद अगला इंटीजर 3, 3 के बाद अगला इंटीजर 4 एंड सो ऑन. तो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से. अब एक बात याद रखनी है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर. हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर एक इंटीजर होता है, बट हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता और हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होता. अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स क्या हैं, द नंबर्स विच आर एक्सप्रेसिबल, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां p क्या है, एक इंटीजर, q क्या है, एक इंटीजर. हर वो नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. याद रखना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं बात को, जैसे 7/10 p बाई क्यू की फॉर्म में है, -2/3 p बाई क्यू की फॉर्म में है, 5/0 ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कंडीशन है 0 नहीं होना चाहिए. तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है. मैं लिखता हूं √3/7. क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है? ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है. क्यों नहीं है? p एक इंटीजर होना चाहिए. यहां पर √3 इंटीजर नहीं होता. हमने अभी इंटीजर्स पढ़े हैं. इंटीजर्स में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उनमें कहीं पर रूट वाले नंबर्स नहीं है. उनमें कहीं पर भी रूट वाले नंबर्स नहीं है. तो √3/7 इज नॉट रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर नहीं है. याद रख लीजिएगा इस बात को. तो हर वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. एवरी इंटीजर, याद रखना बच्चे, एवरी इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है. कैसे भाई? जैसे -5 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ. क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि -5 को -5/1 लिखा जा सकता है. तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है. इसके बाद हम बात कर रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स की कैसी होती है. कोई भी रैशनल नंबर है, उसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आकर के खत्म हो जाए. मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 14.23675 खत्म हो गया 8 पे. ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. कोई भी रैशनल नंबर होगा बच्चे, कोई भी रैशनल नंबर होगा, उसकी जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी वो कहीं ना कहीं आकर के खत्म हो जाएगी. या तो कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाएगी, और अगर वो कहीं खत्म नहीं हो रही है तो पक्का वो रिपीटिंग होगी. रिपीटिंग से क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं पर बार आ जाएगा. बार का मतलब समझते हैं. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. मान लो मैं लिखता हूं 2.367676767. तो यहां पर 6-7 का एक पैटर्न फॉलो हो गया. हमेशा ये इनफाइनाइट तक 6-7 चलता रहेगा. ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, 4.6892 6892 6892
6892। अब ये 6892 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.6892 के ऊपर लगा दो बार। इस ऊपर वाले में हम क्या लिखेंगे 2.3। अब ध्यान से देखिएगा रिपीट कहाँ से शुरू हो रहा है, 36 के बाद 76 रिपीट हो रहा है, तो 76 पे बार। तो मैंने क्या सीखा कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, हर होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। और दूसरा सीखा कि डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी या तो वो कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाएगी या किन्हीं डिजिट्स पर किसी एक फिक्स्ड पैटर्न से कुछ डिजिट्स, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स या फिर 3 से ज़्यादा डिजिट्स पर कोई ना कोई बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये थे हमारे रैशनल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है बच्चे? एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो रियल नंबर्स जिनको हम p/q यानी इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। या वो नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं, वो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं √2/5। अब √2 इंटीजर नहीं है, 5 इंटीजर है, तो इसका मतलब ये इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, ये रैशनल नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 + √5/3 - √5। ये भी कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो हमने क्या सीखा? वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन की। हमने पीछे क्या पढ़ा? रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग होती है या टर्मिनेटिंग होती है। इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होएगी ना रिपीट होएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 3.14286293240689। यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड पैटर्न से, याद रखना किसी एक फिक्स्ड पैटर्न से नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 2.01001001 4 × 01 ... अब ये पैटर्न फिक्स नहीं है, पहले 1 0 आई है, फिर 2 0 आई है, फिर 3 0 आई है। होना क्या चाहिए? अगर 0 1 है तो आगे भी 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1। अगर ऐसा होता तो ये रैशनल होता। फिलहाल ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल। पाई क्या होता है? पाई को समझने के लिए हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या है? ये सर्कल की आउटर बाउंड्री की लेंथ, ये लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। मान लीजिए ये किसी एक वायर का बना हुआ है, मान लीजिए किसी वायर का बना हुआ है, और इस वायर को बीच में से मैंने यहां से कट कर दिया और कट के इसको मैंने एक वायर को लंबा कर दिया, खोल दिया। तो जो वायर की लेंथ होगी दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से पास करे तो वो डायमीटर है। अगर हम डायमीटर को कम करें तो सरकमफ्रेंस भी कम हो जाएगा, डायमीटर को बढ़ा दे तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा बच्चे, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई क्या होता है? रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर
is always a constant and this constant is called pi. It is denoted by Greek letter pi. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अब हमने क्या किया, जब इस सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया, जब हमने सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया और हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया, वो वैल्यू आई 3.14, और एक्यूरेट किया तो 3.1415, और एक्यूरेट किया तो 3.1415926535 एंड सो ऑन। आज की डेट में मिलियंस प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा चुका है, ठीक है। तो 3.1415926535 ये पाई की वैल्यू होती है। जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 3.142857, राइट, एंड सो ऑन। क्या वैल्यू आती है? 3.142857, 142857, 142857, 142857 पर बार आता है। 22/7 एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर पाई की इस वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 2 प्लेसेस तक इक्वल है। हम इन जनरल कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी को क्वाइट सफिशिएंट माना जाता है हमारी जनरल यूज के अंदर। तो इसलिए हम पाई की वैल्यू, इतनी लंबी वैल्यू लिखने की बजाय उसको 22/7 या 3.14 तक ले ले तो इट इज क्वाइट सफिशिएंट। पाई की बच्चे एक वैल्यू और भी होती है, वो क्या है? 355/113। जब मैंने 355 को 113 से डिवाइड किया, 355 को 113 से डिवाइड किया तो हमने क्या पाया? ये इस पाई के एज कंपेयर टू 22/7 इट इज मोर क्लोजर, ये ज्यादा क्लोज है। क्या है पाई 355/113? तो ये आता है 3.14159292। देखिए बच्चे यहां तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस तक मैच कर रहा है। यानी 355/113 ये वैल्यू पाई की 22/7 से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन जनरल कैलकुलेशन में इसको 355/113 लेना, हमें अपनी कैलकुलेशन को बड़ा करने, हमारी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इन जनरल हम पाई को 22/7 ले सकते हैं। 355/113 लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन और एक्यूरेट हो जाएगी, बट कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए हम इन जनरल पाई को 22/7 ही लेते हैं। आप 355/113 ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। अभी क्वेश्चन क्या है कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है? जब हमने मिलियन प्लेसेस तक पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करके, अलग अलग सरकमफ्रेंसेस, अलग अलग डायमीटर्स, बहुत सारे सर्कल्स लेकर के उनकी वैल्यू को, पाई की वैल्यू को जब हमने मिलियन प्लेसेस तक कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो पाई इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि पाई एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। अब एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने आज क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी के हिसाब से, ऑन बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी नेचुरल नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिटी, प्राइम और कंपोजिट। यूनिटी कौन सा है? जिसका 1 फैक्टर हो, प्राइम 2 फैक्टर हो, कंपोजिट 3 फैक्टर हो। इसके बाद हमने पढ़े होल नंबर, होल नंबर में 0 और आ जाता है। इंटीजर्स में 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। रैशनल नंबर्स जो इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और जो रैशनल नंबर्स नहीं है वो सब क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। और पाई एक इर्रेशनल क्यों है? क्योंकि उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है, इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है।
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।